नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के काफल भा गए। उन्होंने रसीले और दिव्य मौसमी फल भेजने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर आभार जताया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल काफल भेंट किया था। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने काफल को लेकर उत्तराखंड सीएम धामी का आभार जताया। पत्र लिखकर उन्होंने सीएम धामी का आभार जताया। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इस दौरान उन्हें काफल भेंट किए गए थे, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। हालांकि इस दौरे के दौरान यूसीसी का मुद्दा काफी अहम रहा और यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम ने प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं से चर्चा की। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन उन्हें अभी ड्राफ्ट सरकार को नहीं मिला है। ड्राफ्ट क्योंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। देहरादून में लगातार रुक रुक हो रही बारिश के कारण दून की सड़कें जलमग्न हो रही हैं, जिससे निगम डैमेज सिस्टम की पोल खुल गई है। नगर निगम दावे कर रहा था कि बरसात से पहले जल निकासी के लिए सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये दावे भी बारिश में हवाई साबित हुए। ऐसे में अब स्मार्ट सिटी के कार्यों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि बारिश के कारण दिक्कतें हो आती हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बरसात के मौसम में नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि शहर तो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आ रहा। आप इस बरसात के मौसम में स्मार्ट सिटी के कामों का आकलन नहीं कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट की आप बात नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी का काम जिस गुणवत्ता के साथ में देश और प्रदेश में चल रहा है, इससे अन्य प्रदेश के लोगों को भी उससे लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी स्मार्ट सिटी के काम में बहुत तेज़ी आई है और हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत गुणवत्ता से उन कामों को किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बयान देती क्या नहीं देती, ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन स्मार्ट सिटी के बारे में अगर शहर की जनता के आप विचार जाने तो शहर की जनता पिछले 5 सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पर परेशानी झेल रही है। शहर की ऐसी कोई गली नहीं है जो खुदी हुई ना हो। आप 10 मिनट की बारिश में गाड़ी से नहीं निकल सकते, पैदल तो निकल ही नहीं सकते। तो शहर की जो आज दुर्दशा है, 1650 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च कर दिया गया। वो स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्चा गया पैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना जाने किस नाली में बह गया। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन देहरादून अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। एक दिन की बारिश स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख देती है। जगह जगह जल भराव की स्थिति हो जाती है। आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीएम धामी ने इसको लेकर कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, कार्यों में तेजी लाई जाएगी। उधर रुड़की में देर रात से हो रही बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और स्थानीय लोग घरों में कैद नजर आए। वहीं इस बारिश ने रुड़की के जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो रुड़की में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते नगर निगम की पोल खुल गई है। इसके साथ ही दावों का भी बरसात ने पोल खोलकर रख दी है।
भारी बारिश के चलते लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सड़कें पूरे तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जसपुर और आसपास के क्षेत्र में बीते दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई जगह घरों में पानी घुस गया है, जिस कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पूरे तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को आवाजाही करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मौसम, वैसे तो मौसम ही ऐसा है, बताया गया था मौसम विभाग द्वारा, मगर ये जो हमारी नगर पालिका है जसपुर की अपनी, इन्होंने अपनी पहली बरसात में जल भराव हो गया है पूरे शहर के अंदर। लोगों का निकलना बढ़ना सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मैनेडी के पास पहाड़ से भूस्खलन हुआ, जिस कारण सड़कें बंद हो गई, जिसको बीआरओ की तरफ से खोलने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जगह जगह ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो उत्तरकाशी के भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानी का काम देखने को मिला। सड़क खोलने में जुटी है बीआरओ की टीम। उधर रामनगर में भी लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के कारण ढेला नहीं जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस कारण ठेला स्थित रिजॉर्ट जा रहे सैलानी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वापस लौट गए। वहीं कारबेट प्रशासन की बारिश के कारण ढेला और झन्ना जोन की सफारी को रद्द कर दिया गया। तो वहीं नेशनल हाईवे 309 पर धनगढ़े नाले का भी जलस्तर बढ़ गया। उधर मसूरी में बारिश आफत बरपा रही है। मसूरी के मौसोनिक लॉन्च बस स्टैंड पर राज होटल का एक बड़ा पुश्ता भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में स्कूटी आ गई, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई लोग की जान बाल बाल बच गई। वहीं स्थानीय प्रशासन की तरफ से होटल के क्षतिग्रस्त पुश्ते का निरीक्षण कर और होटल मालिक को उसके निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो मसूरी में बारिश के चलते एक बिल्डिंग राज होटल का एक पुश्ता गिर गया, जिसकी चपेट में आने से स्कूटी एक वहीं बाल इस हादसे में कई लोग बाल बच गए। तो पुश्ते की चपेट में ये बिल्डिंग गिर गई, बाल कई लोग बच गए। इससे मसूरी की घटना बताई जा रही है, जहां एक होटल की एक बिल्डिंग गिरने से स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। सामने ही लगी हुई कैसी है, नीचे आम पब्लिक चलती है, पूरा आने का खतरा है और जान माल का नुकसान तो है ही है। इससे मालिक ही लगाएगा, बाकी किसी का तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं किसी की। इसके नीचे गाड़ियाँ भी खड़ी थी। अब एक स्कूटी सर देखो आपके सामने भी अभी गिर ही रहा है। हाँ, अभी देख लीजिए, एक गाड़ी स्कूटी को हमने निकाल दी है बाहर। और ये खतरा उत्तराखंड में मानसून सीजन के दस्तक के साथ ही देहरादून जिले में डेंगू मरीजों का मिलना सिलसिला शुरू हो गया है। देहरादून के सिंगल मंडी, रेंट कैंप, कुसुम विहार, अजबगढ़, करला, पत्रीवर और विकास नगर में 6 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मानसून सीजन में डेंगू की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो बारिश के चलते डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। 6 मामले सैंपल लिए गए। कई इलाकों में मिले मरीज हैं। 6 डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं और डीएम को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो बारिश के चलते कई इलाकों में डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, सजग हो गया है, जिसके चलते अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, डेंगू को लेके समस्त जिला अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम्स के माध्यम से अस्पतालों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करें और ये भी देख लें कि स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था
सुचारू चल रही है या नहीं, और स्वास्थ्य विभाग को, शासन को अवगत कराएं समय समय पर। बीजेपी के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी प्रदेश काला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिए थे, आज उसी वाक्य को सच साबित करने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, जिसको लेकर देहरादून में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान फोटो पर उनकी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सुरेश जोशी ने कहा कि उनके दिए गए कार्य को लेकर लगातार पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। उनके किए गए मार्च पर आज उन्हीं के वाक्य को सच साबित करने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो विचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में हमको दिए थे, उन्हीं विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तब से आगे बढ़ रही है और आज उनके विचार जो उन्होंने दिए थे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम भारत को एक श्रेष्ठ भारत और एक दुनिया के अंदर प्रतिष्ठित भारत बनाने का जो उनका सपना था वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर कैंप कार्यालय हत्तीवड़ कला में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश जोशी शामिल हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक देश एक निशान एक विधान के सिद्धांत को साकार किया। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब पीओके भी हमारा होगा। उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए उनका संकल्प और विचार हम सभी के लिए अनुकरणीय है। देखिए, आज हम उस महान शख्सियत को नमन कर रहे हैं जिसने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया, जिसने कहा था कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम ये नारे लगाया करते थे। जो कश्मीर के अंदर 370 और 35 के विरोध में खड़े हुए थे। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को मसूरी बीजेपी ने बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो मसूरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है, जिसको लेकर मसूरी में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान धूमधाम से उनकी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो मसूरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। इस दौरान उनकी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज के दिन में जन्मे 1901 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 122वीं जयंती है और इस शुभ अवसर पर जो है भाजपा मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर उनको जो है पुष्प अर्जित किए गए, मिष्ठान वितरण किया गया है। और उनका जो पहले नेहरू मंत्रिमंडल था उसमें वो पहले मंत्री थी, लेकिन नेहरू पैक्ट में जब उनका विरोध रहा और उनका विशेष विरोध जम्मू कश्मीर को लेके जो अलग विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसका उनका विरोध था और उसी के विरोध के चलते उन्होंने जो है उसका जो है आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस की हिरासत में उनकी जो है 1953 में मृत्यु हो गई थी। प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और उनका नारा था कि एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान होना चाहिए और उसी को जो परमिट पड़ता था कश्मीर में तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो उनका प्रण था
जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी वो आज पूरा हो गया। आज उनका जन्म हुआ था 1901 में कलकत्ता के एक सबरान परिवार में, और बहुत अच्छे शिक्षित होने के बाद, सबरान परिवार होने के बाद भी उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए उनके जन्मदिन पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, मगर 2 बार महाजनसंपर्क अभियान की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पहाड़ा याद करा देंगे, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत कांग्रेस पर चरितार्थ होती है। तो बीजेपी की महाजनसंपर्क अभियान की तारीख बढ़ी है कांग्रेस ने, जिसको लेकर बीजेपी पर कंस तजा है, तंज कसा है। इस दौरान बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे आज जितने कांवड़ यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा हो रही है। पहले फेज में नारसन की तरफ से, रुड़की की तरफ से वे फूल वर्षा करते हुए आएंगे। उसके बाद सेकेंड फेज में हर की पैड़ी के ऊपर फूल वर्षा ये करेंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार आ रहे हैं, कांवड़ लेने आ रहे हैं, उनके मन में एक भक्तिभाव जो है उसकी एक एक्सट्रीम उस पर पहुँचे और फ्यूचर में भी ये कांवड़ यात्रा लगातार इसको प्रोत्साहन मिलता रहे। श्रवण कुमार की कहानी आपने किस्सों और किताबों में पढ़ी होगी। हम आपको कलयुग के ऐसे श्रवणकांत से रूबरू करा रहे हैं जो कावड़ के साथ साथ अपनी मां को भी कंधों पर बिठाकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। वैसे तो कावड़ यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त आते हैं और अलग अलग तरीकों से जल और कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, पर उत्तर प्रदेश के कैरना के 2 भाई अपनी मां को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। रुड़की पहुंचे इन भाइयों ने बताया कि वो अपनी मां को हरिद्वार स्नान कराने लाए थे। वो 3 जुलाई को हरिद्वार से निकले और 15 जुलाई तक अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों शिव भक्तों का कहना है कि कावड़ भले ही कितनी भारी क्यों ना हो, भोले की शक्ति से सब कुछ संपन्न हो जाता है। नाम भी मैं हम कहना चाहिए जिला सामने हमारी मनोकामना नती है, मतलब खुशी थी, मतलब हमारी मम्मी जो जमुना जी हुआ कला। अच्छा, तो कब चले थे आप हरिद्वार से? 3 तारीख में चले थे 8:30 बजे। कितने लोग आए हैं आप परिवार से? हम ख्याल 2 भाई हैं सके, और जी हैं भाई का लड़का है, एक बहन का लड़का है। चेता हो गया तो क्या मतलब क्या सोच के क्या आपको विचार आया? भाई दिल की इच्छा थी, मतलब अपनी माता जी को हम हर की पौड़ी मिला के लाए, मतलब और कावड़ में इस तरीके से कावड़ में। हाँ, हम भी कुछ कष्ट करें मतलब अपनी माता जी के लिए। तो जितना माता जी का वेट है उतना ही चले आप? इतना ही चले। तो कितने दिन तक में आप वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे? 15 तारीख तक हम अपने मंदिर तक पहुँच जाएंगे। दिल की चाहत हमारे दिल मन कर रहा था जी, हमारे मन कर रहा था मैं हम अपने मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा कर लाए, हमारे दिल का शौक पूरा हो जाए। किस तरह का सुकून महसूस करते हैं इस तरह के काम करने में? जी सुकून तो बड़ा सुकून दे रहा है। क्या कब तक पहुंच जाओगे, किस तरह की करेंगे? ये 15 तारीख को पहुंच जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लगाए गए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप पर मसूरी बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति से प्रेरित होकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसका उनके पास कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वो जनता के सामने सार्वजनिक करे। कांग्रेस हवाई राजनीति कर रही है। ये निराधार है, जीरो है, शून्य है। आज जो अपोजिशन उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही है, हम उसका खंडन करते हैं, तो हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो आदमी काम करेगा उस पर आरोप लगते रहते हैं। आप जो करेगा उस पर आप आवाज उठाएगा, क्योंकि वो आज जितने काम मसूरी के अंदर हुए हैं और जिस तरीके से विधायक जी हर आदमी के दुख सुख में खड़े हुए, मसूरी में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। चुनावी वर्ष है, मेंढक बाहर निकल रहे हैं, बरसात का टाइम भी है। आप ये देख लीजिए कि चाहे पंपिंग योजना हो, मसूरी सड़क का काम हो, आप जॉर्ज एवरेस्ट ले लीजिए, अभी टनल का काम भी शुरू होने वाला है। कई विकास कार्य चल रहे हैं। कांग्रेस बौखला गई है,
उन्होंने अपने 10 वर्ष में कुछ नहीं किया। हर बार जनता उनको धुतकार देती है। अब चुनावी वर्ष है, फिर दोबारा फुदक रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि शहर अध्यक्ष को शहर में घूमना चाहिए, उन्हें दिखेगा पानी भी मसूरी पहुंच चुका है, वो शायद अभी तक उनकी नज़र में आया नहीं, और बौखलाहट में उटपटांग बयान दे रहे हैं और कुछ नहीं है। लगातार मसूरी के विकास के लिए मंत्री जी तत्पर हैं और लगातार अपना काम कर रहे हैं। देहरादून में बढ़ती महंगाई और सब्जियों के दामों को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कैंप कार्यालय से लेकर घंटा घर तक महंगाई को लेकर मार्च निकाला और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सरकार का काम है हमेशा बहाने मारना। सब्जी के लिए उनको लग रहा है सीजनल है। आप बताइए गैस के सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन है? आटे के लिए, चावल के लिए, जो दालों के दाम बढ़े उनके लिए कौन सा सीजनल ये सरकार बता रही है? ये सिर्फ बहाने करती है। आज जो सब्जियों के दाम बढ़े ये सीजन की वजह से नहीं बढ़े, ये जो सरकार की पॉलिसीज है, जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से बढ़े हैं। और ये सरकार हमेशा बहाने मारती है। अगर इनको पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। सब्जी और फलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। टमाटर, नींबू, धनिये, भिंडी, सेब सहित कई सब्जियां और फल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी सरकार इसे सीजनल महंगाई बता रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। महंगाई से सबसे बड़ा असर देश की आम और गरीब जनता पर पड़ा है, जिसके कारण उनका बजट बिगड़ गया है। प्रदेश के नागरिकों ने सरकार से महंगी हुई सब्जियों के दाम कम करने की मांग की है। असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बरसात के कारण अत्यधिक बरसात भी हुई होगी, मतलब बेमौसम की बरसात, उससे कुछ फर्क पड़ा है। झेलना तो पड़ेगा, आना है तो। इस समय तो बारिश का समय है, मौसम कई दिनों से खुल नहीं रहा है, जिसके कारण बरसात के कारण मौसम में सब्जियां जो है खराब हो चुकी हैं। प्लस आप देख रहे हो कि महंगाई भी बढ़ रही है, साथ साथ देश में और चीज़ें भी बढ़ रही हैं। डीजल पेट्रोल के भी दाम ले लो, आप गाड़ियों के दाम ले लो, ठीक है। दूसरी चीज देख लीजिएगा, गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी दे रही है, कहती है भाजपा सरकार करती है 9 साल 100 मिसाल। आप ये बताइए 9 साल में इन्होंने क्या किया? टमाटर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि हमारी डेली यूज़ की बेसिक नीड है, तो सब्जियों का तो एक्सपेंसिव हो ही रहा है डेली बाय डेली, और महंगाई तो बढ़ ही रही है। आदमी और मिडिल क्लास भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। 120 रुपए के किलो टमाटर होना तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो अफोर्डेबल नहीं है। क्या कहना चाहिए, थोड़ा दाम कम होने चाहिए? दाम तो डेफिनेटली कम होने चाहिए टमाटर का, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि टमाटर प्याज तो बेसिक नीड है। समझ से परे है। पिछले 9 सालों में जो वादे इस देश की जनता से किए गए, पहले कहा गया कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी आ गई, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। अब तो कोरोना सिमट गया, खत्म हो गया और सारे देश अपनी पटरी पर भी आ गए। और अब इसको मौसमी महंगाई कहा जा रहा है कि कुछ दिनों की महंगाई है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि कब हमें ऐसा मौसम आएगा जब हमें पेट्रोल, डीजल या गैस या खान पान की चीज़ों में राहत भी दी जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम भी होती है, तब भी हम लोगों के ऊपर इसी तरह से महंगाई का वार देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब महंगा होता है तो फिर कभी कह दिया जाता है कि मैं प्याज नहीं खाती, कभी कह दिया जाता है मैं लहसुन नहीं खाती। तो आप खाएं ना खाएं, लेकिन देश की जनता जिन मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो है आलू, प्याज, टमाटर। अगर ये भी गरीब जनता की जेब से बाहर कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर नैतिकता के आधार पर ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।